Hello guys, I'm Rishika and I'm back with lecture 8 of this series, Front-End Web Development, and today I'm gonna give you an introduction of CSS. So first thing first, what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. तो हमने जो HTML पेज बनाया वो सीरियसली अभी बहुत बोरिंग सा लग रहा है. तो जितनी भी हमें उसमें ब्यूटिफिकेशन करनी है दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ CSS. So HTML gives structure to a web page whereas CSS helps to beautify a web page. CSS जो होता है वो हमारी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाता है. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आप शॉपिंग वेबसाइट देख लो, मिंत्रा या अमेजोन, अगर आप उसे फोन में खोलते हो तो दैट लुक्स डिफरेंट एंड व्हेन यू ओपन इट ऑन डेस्कटॉप इट लुक्स वेरी डिफरेंट. तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ CSS. तो जो भी लेआउट डिसाइड करते हैं वो हम CSS के थ्रू करते हैं कि स्क्रीन साइज अगर इतना है तो डिस्प्ले कैसा होगा, स्क्रीन साइज अगर ज्यादा है तो डिस्प्ले कैसा होगा. फिर ये सबसे बेसिक चीज आ जाती है CSS में, सिंटेक्स. तो 3 चीजों पे टिका हुआ है पूरा CSS: सेलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को हम डिक्लेरेशन भी बोलते हैं. तो सेलेक्टर को हम कह सकते हैं कहाँ, प्रॉपर्टीज क्या, वैल्यू इज कितना, कौन सा. समझाती हूँ. कहाँ, कोई भी टैग आप ले लो, पैराग्राफ टैग, बी टैग जो कि बोल्ड के लिए यूज होता है, UL टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है, OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट. कोई भी टैग ले लो या फिर हम इसे क्लासेस और आईडीज के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. डॉट क्लास हैश ID के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टर्स. तो सिलेक्टर के थ्रू अगर मैंने यही एग्जांपल ले लेते हैं, डिव के अंदर एक UL था. इसका मतलब क्या हुआ, डिव के अंदर एक UL है, उसमें प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है लाइन हाइट. क्या चेंज करना है? लाइन हाइट. कितना चेंज करना है? 1.8 सेंटीमीटर. तो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू सेट कर दी. और बैकग्राउंड अगेन क्या चेंज करना है? बैकग्राउंड. कौन सा बैकग्राउंड चाहिए? डार्क ग्रीन. सो बस ये 3 चीजें, कहाँ, क्या, कितना और कौन सा, इन 3 चीजों पे पूरा CSS टिका हुआ है. अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ CSS. CSS is of 3 types: embedded, internal, external. आपको ध्यान हो जब हम लोगों ने इमेजेस टैग वाला सीखा था, इमेजेस इन HTML, उसमें हमने इमेज की हाइट और विड्थ सेट करी थी. तो वो हमने सेट करी थी इनलाइन CSS की हेल्प से. जो भी आपका टैग्स के अंदर स्टाइलिंग होती है उसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS. इंटरनल CSS क्या होता है? HTML पेज में ऊपर जो हमारा हेडर सेक्शन नहीं होता जहाँ पे टाइटल वगैरह लिखते हैं, उस सेक्शन में हम एक स्टाइलिंग टैग भी दे सकते हैं और वहां से हम एलिमेंट्स को टारगेट करके उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल CSS. फिर आता है एक्सटर्नल CSS. एक्सटर्नल CSS में हम पूरा एक अलग ही पेज बना देते हैं .css फाइल बना के. जैसे .html होता है तो .css एक्सटेंशन देके हम एक डिफरेंट पेज बना देते हैं और HTML पेज की और CSS वाले पेज की लिंकिंग कर देते हैं. तो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS. इन तीनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं. आई लाइक यूजिंग एक्सटर्नल CSS द मोस्ट बिकॉज मान लो मैंने 6-7 पेजेस बना दिए और मेरी कलर थीम मान लो सब में मैंने एक नेविगेशन बार ऊपर दे दिया. अब मुझे सब नेविगेशन बार में रेड कलर चाहिए तो वो मैं कैसे चेंज करूंगी? 6 के 6 पेज में मैं एक साथ वो कलर चेंज कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS. तो इन तीनों के अपने फायदे नुकसान हैं. वो जैसे जैसे मैं आपको वीडियो आगे के लेक्चर्स आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी. बट एक्सटर्नल CSS इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमने HTML का पोर्शन मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा, हमने खत्म कर दिया. बट लेट मी टेल यू दिस, वी आर गोना टेक टाइम इन CSS. बहुत स्लोली और अच्छे से करेंगे बिकॉज पूरा जो हमारा वेब डेवलपमेंट है ना वो CSS, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बेसिकली वो CSS पे ही टिका हुआ है. तो इसको हम कायदे से करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत ही मजा आने वाला है. सो प्लीज डू वॉच माई वीडियोज एंड if you like it then please suggest it to your friends also.
बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में. And if you like this video, please give a thumbs up. Please share this series with your friends and subscribe to my channel. Thank you, and till then, bye bye.